फ्रेंड्स, एसपी बख्शी बुक का हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इमिनेंट। ठीक है, इमिनेंट का मतलब होता है फोर्थ कमिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फोर्थ कमिंग, FORTH, फोर्थ कमिंग। ठीक है, फोर्थ कमिंग का मतलब ये हो गया जैसे कोई चीज़ जो अगले को निकली हुई है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्थ कमिंग। या फिर इसका मतलब ये होता है कि इम्पेंडिंग, कोई चीज़ जो है इम्पेंडिंग है। इम्पेंडिंग का मतलब वो पेंडिंग भी नहीं है और अभी अभी बिल्कुल घटित होने वाली है, तुरंत होने वाली है, तो उसको बोलते हैं हम इमिनेंट। इस वर्ड का यूज़ हमने सेंटेंस में किया है, द रेन स्टॉर्म वाज इमिनेंट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि बारिश का तूफान होने वाला था, बारिश का तूफान जो था बिल्कुल अभी होने वाला था। अब इसके सिनोनिम से देख लेते हैं। इम्पेंडिंग, आई एम जो प्रीफिक्स है इसका मतलब नॉट होता है। कोई ऐसी चीज़ जो पेंडिंग में नहीं है, मतलब वो अभी अभी होने वाली है। ठीक है, इसके बाद ब्रिंक हो गया सिनोनिम, ओवर हैंगिंग हो गया, और अप्रोचिंग मतलब हो गया समीप आने वाला। कोई चीज़ जो समीप आ रही है बिल्कुल। आप यहाँ पर एक इमेज है, इमेज में देखेंगे जैसे केले का छिलका है। सपोज करिए अगर केले के छिलके पर किसी का पैर पड़ जाए तो वो तुरंत फिसलेगा, बिल्कुल तुरंत फिसलेगा, बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो ऐसे इसको समझ लेंगे इमिनेंट। तो यहाँ पर ये जो छिलके पर अगर पैर अगर पड़ जाएगा तो ये कौन सी क्रिया होगी यहाँ पर? इमिनेंट वाली, तुरंत फिसलने वाली। इसके एंटोनियम्स जो हैं वो हैं, जैसे एक वर्ड है डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंट का डिस्टेंट का मतलब हो गया दूर या फासले। अभी इसमें बहुत फासले हैं। अप्रोचिंग का मतलब कोई चीज़ बिल्कुल निकट है और अभी अभी घटित होने वाली है। और डिस्टेंट का मतलब अभी उसमें फासले हैं, अभी उसमें समय है। ठीक है, रिसेडिंग का मतलब होता है पीछे को हटना। ठीक है, अप्रोचिंग का मतलब आगे की तरफ आना, और रिट्रेटिंग का मतलब होता है पीछे की तरफ हटना। ठीक है, रिट्रेटिंग का मतलब भी क्या होता है? पीछे की तरफ हटना। इसके बाद है विथड्राइंग। विथड्राइंग का मतलब भी सेम होता है। तो ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है जैसे अगर किसी चीज़ को पानी में डुबोया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? एमर्ज कहलाती है, तरल में डुबोना। ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब, जिसका मतलब होता है तरल में डुबोना या किसी को पानी में डुबोना या अपने आप को किसी चीज़ में डुबा लेना। जैसे इसको सेंटेंस से समझ लेते हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यदि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो एमर्ज योर सेल्फ, तो अपने आप को बिल्कुल एमर्ज कर लो, अपने आप को डुबा लो। किसमें? इन इंग्लिश। तो अपने आप को बिल्कुल इंग्लिश में डुबा लो। इंग्लिश का मतलब अपने चारों तरफ से इंग्लिश, मतलब इंग्लिश, इंग्लिश से अपने आप को चारों तरफ से घेर लो, ये होता है। ठीक है, एमर्ज कर लो। एमर्ज का मतलब अपने आप को बिल्कुल क्या कर लो? इन्वॉल्व कर लो उस चीज़ में। ठीक है, इसके बाद इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है सबमर्ज हो गया। सबमर्ज का मतलब भी क्या होता है? सबमर्ज का मतलब भी सेम होता है। इन्वॉल्व का मतलब सेम होता है। और डिसेंड का मतलब होता है नीचे के उतरना। ठीक है, जब नीचे को कोई चीज़ उतरती है तो वो क्या होती है? उस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है, ड्रॉन हो जाती है। ठीक है, नीचे उतरने पर ही अपने आप को किसी चीज़ में डुबोया जाता है। तो ये इसके सारे क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ का उभरना या प्रकट होना, क्या कहलाता है? एमर्ज। एमर्ज का मतलब होता है प्रकट होना। अनकवर हो गया। ठीक है, रिस्टोर हो गया और रिकवर हो गया। रिकवर का मतलब पुनः पुनः किसी चीज़ को प्राप्त करना। तो ये सारे इसके एंटोनियम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है एमंस। एमेंस, इमेंस जो है वो एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है वेरी बिग आर ग्रेट। कोई चीज़ बहुत अधिक है या अत्यधिक है, बहुत अधिक है या फिर असीम, अपार है। अपार है जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। ठीक है, इसको इस वर्ड से समझ लेंगे। तो इमेंस का मतलब एक तो बड़े के सेंस में यूज होता है, ह्यूज के सेंस में, कोई चीज़ बहुत बड़ी है या विशाल है उसके सेंस में। और दूसरा असीम, अपार है बिल्कुल, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। जैसे इस वर्ड को इस सेंटेंस से समझेंगे यहाँ पर, गॉड हैज़ इमेंस मर्सी ऑन अस। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान की हम पर असीम कृपा है। गॉड हैज़, ईश्वर रखता है, इमेंस माने असीम और मर्सी माने कृपा, ऑन अस। ठीक है, ईश्वर हम पर क्या रखता है? असीम कृपा रखता है, अपार कृपा रखता है। तो इसके सिनोनिम्स हैं ह्यूज। ह्यूज का मतलब बड़ा या विशाल होता है। इनॉर्मस हो गया, खूब बड़ा। ठीक है, इसके बाद जैग्नेटिक हो गया, विशाल। और कलाशल हो गया। कलाशल का मतलब भी विशाल या बहुत बड़ा होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद एंटोनिम्स की इसकी बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं प्योनी। प्योनी का मतलब होता है कोई चीज़ जो बहुत छोटी है, बिल्कुल दुर्लभ है,
दुर्बल है, बिल्कुल दुर्बल है, ठीक है, दुर्बल है मतलब बहुत कमज़ोर है, बहुत ही छोटी है। इनसिग्निफिकेंट है, जो चीज़ बिल्कुल छोटी होती है और दुर्बल होती है वो कैसी होती है, इनसिग्निफिकेंट होती है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब वो महत्वपूर्ण नहीं होती है। इनका मतलब क्या होता है, नॉट। इन प्रीफिक्स का मतलब नॉट होता है, सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण, वो चीज़ महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो इसके क्या हो गया, एंटोनियम हो गया। इसके बाद है पैल्ट्री। पॉल्ट्री का मतलब होता है कोई चीज़ मामूली या तुच्छ है, छोटी सी है, बिल्कुल मामूली या तुच्छ है, ठीक है। टैफरिलिंग का मतलब भी क्या होता है, छोटी या तुच्छ। तो ये वर्ड्स इसके हो गए एंटोनियम्स। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इमैक्युलेट। इमैक्युलेट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। और इसका मतलब होता है परफेक्ट, क्लीन एंड टाइडी। कोई चीज़ कैसी है, एकदम साफ और सुथरी है। जो चीज़ एकदम साफ या सुथरी है इसको हम क्या बोलते हैं, इमैक्युलेट बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा एक मीनिंग है विदाउट एनी मिस्टेक, बिना किसी गलती के, जिसमें बिल्कुल भी कोई मिस्टेक ना हो, बिल्कुल कैसी हो, क्लीन हो, परफेक्ट हो, टाइडी हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इमैक्युलेट। इसके सिनोनिम से देख लेते हैं। अनसिविलिड। अनसिलिड का मतलब क्या होता है, अनसिलिड का मतलब होता है जो बिल्कुल कैसी हो, एकदम साफ सुथरी हो, ये इसका सिनोनिम हो गया, ठीक है। इसमें ये जो वर्ड दिया है सिलिड, सिलिड का मतलब होता है गलत, कोई चीज़ बिल्कुल गलत है, ठीक है, गलत है। और अन प्रीफिक्स जोड़ने से क्या हो गया, जो चीज़ गलत नहीं, यानी जो चीज़ गलत नहीं है, जो चीज़ बिल्कुल कलंकित नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसुलेट बोलेंगे। यानी एकदम वो कैसी है, साफ़ सुथरी है, स्पॉटलेस है, जिसमें किसी प्रकार के कोई भी दाग धब्बे नहीं है। अन इसके बाद दिया है अनटेर्निस्ड। अनटेर्निस्ड का मतलब होता है जो कैसी है, बिल्कुल कलंक रहित है। टेर्निस्ट का मतलब होता है कलंक। अगर इसमें अन को हटा देंगे तो टेर्निस्ट का मतलब क्या होता है, टर्निस्ट का मतलब होता है कलंक, और अन का मतलब हो गया नॉट, जिसमें बिल्कुल भी कलंक नहीं है, यानी कि वो कैसी है, एकदम विदाउट मिस्टेक है, एकदम साफ सुथरी है। अनटेंटेड है, ठीक है, अनटेंटेड है। तो टेंटेड, टेंटेड हो गया, ठीक है। टेंटेड का मतलब भी ये जो वर्ड है TAIN और TED, ठीक है। टेंटेड का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसमें मिलावट हो, जिसमें कुछ कलंक हो, ठीक है, जो चीज़ दूषित हो। अब उसमें अन जोड़ दिया तो अन का मतलब नॉट हो गया। जो अनटेंटेड है मतलब जिसमें कलंक नहीं है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है, वो कैसी एकदम कैसी है, साफ़ सुथरी है, विदाउट एनी मिस्टेक है। तो ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनियम्स हो गए। इसके एंटोनियम्स की बात करें तो एंटोनियम्स, ये इसके एंटोनियम्स नहीं है, ये पहले वाले वर्ड के हैं, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। इसके एंटोनियम्स हैं, एसपी बख्शी में दिया है तो डिफाइल्ड है, DEFILED, ठीक है, डिफाइल्ड। डिफाइल का मतलब होता है कोई चीज़ गंदी है, दूषित है, ठीक है, कलंकित है। और ये इसके एंटोनियम हो गया, जैसे इसमें अन को अगर हम हटा देंगे तो ये इसका एंटोनियम हो गया, TARNI और SHED, ये इसका एंटोनियम हो गया, ठीक है। और दिया है OBSCE और NE, ठीक है। ऑब्सकेन, ऑब्सकेन इसका एंटोनियम हो गया। और एक इसमें एंटोनियम होगा प्रोफेन, ठीक है, प्रोफेन इसका एंटोनियम हो गया, प्रोफेन। तो इन सब का मतलब क्या होता है, जो चीज़ गंदी है, कलंकित है, दूषित है। तो ये सब इसके एंटोनियम हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है इम्बिसाइल। इम्बिसाइल, ठीक है। इम्बिसाइल का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कैसा होता है, बिल्कुल मूर्ख होता है, जो मूर्ख व्यक्ति होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इम्बिसिल बोलते हैं, ठीक है, इम्बिसिल। इसका पार्ट ऑफ स्पीच तो वैसे यहाँ पर इसको एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरफ से इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, कि एडजेक्टिव है। ही इज़ एन इम्बिसाइल मैन, इसका मतलब क्या हुआ, वह एक कैसा पर्सन है, इम्बिसाइल मैन है, बहुत ही मूर्ख व्यक्ति है, वह एक मूर्ख पर्सन है। मूर्ख हो सकता है इसका, और दूसरा मीनिंग इसका कमज़ोर भी हो सकता है, फीबल भी हो सकता है, ठीक है। कमज़ोर या मूर्ख व्यक्ति जो होता है, जैसे इमेज में आप देखेंगे कमज़ोर भी है और मूर्ख हो जैसा काम कर रहा है, बिल्कुल, ठीक है। तो ये इसके सिनोनियम हो गए, वीक हो गया, सेनाइल हो गया। सेनाइल का मतलब सनकी और भुलक्कड़। सेनाइल उस व्यक्ति को कहते हैं जैसे कोई बूढ़ा पर्सन है, और बुढ़ापे के कारण क्या होता है, अक्सर आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं, ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं, तो कहते नहीं कि ये बूढ़ा हो गया, सटिया गया, ठीक है। तो बूढ़े लोग जो होते हैं वो अक्सर सटिया जाते हैं, यानी कि उनमें क्या होता है, मतलब वो भुलक्कड़ टाइप के हो जाते हैं, सनकी टाइप के हो जाते हैं, तो ये होता है सेनाइल, ठीक है, बुढ़ापे के कारण ऐसा होता है। इसके बाद फेबल दिया है। फेबल का मतलब भी क्या होता है, कमज़ोर होता है, अनसाउंड होता है, ठीक है, अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब ये हो गया, मतलब जिसमें बिल्कुल भी
जो मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, अनसाउंड है। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है सेन। सेन का मतलब, सेन उसे कहते हैं जो बहुत समझदार होता है, ठीक है, जो समझदार पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेन, ठीक है। इसके बाद दिया है सगेसस। सगेशियस का मतलब भी क्या होता है, जो विवेकशील होता है, विवेक से काम लेता है, बुद्धि से काम लेता है। इसके बाद एस्ट्यूट हो गया और वाइज हो गया। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं, इसके एंटोनियम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड दिया है इग्नोमिनियस, ठीक है। इग्नोमिनियस का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। ओ यू एस दिया है। ओ यू एस जो होता है वो एडजेक्टिव का ही क्या होता है, सफिक्स होता है। तो इग्नोमिनियस का मतलब होता है जो बिल्कुल कैसा हो, शर्मनाक हो, घिनौना हो या बदनाम हो, उसको क्या बोलते हैं, इग्नोमिनियस। इग्नोमिनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सेंटेंस में यूज किया गया है, ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वह निराश था। जैसे इमेज में आप देखेंगे, वह निराश था किससे, विद द इग्नोमिनियस डिफीट। डिफीट माने होता है हार या फिर पराजय। तो इसका अर्थ हुआ वह शर्मनाक हार से निराश था, बिल्कुल शर्मनाक, शर्मनाक हार से क्या था, निराश था। अब इसके सिनोनिम्स क्या हैं, डिसग्रेसफुल हो गया, डिसग्रेसफुल, ठीक है। इग्नोमिनियस का मतलब ये होता है पब्लिक सेम एंड एम्ब्रेसमेंट इज कॉल्ड इग्नोमिनियस, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स जो हैं, डिसग्रेसफुल हो गया, सेमफुल हो गया, डिसऑनरेबल हो गया और स्कैंडलस हो गया। एंटोनियम्स देख लेते हैं। इसके एंटोनियम्स हो गया, डिग्निफाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद डिस्टिंग्विश्ड हो गया और क्रेडिटेबल हो गया, स्टैडली हो गया। ये सारे वर्ड्स इसके क्या हो गए, एंटोनियम्स हो गए। तो ये हमारे आई लेटर्स वाले वर्ड्स थे। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।